Hello students, here we have the second question. It can be the third part of question number 1. So क्वेश्चन को देखिए, आपको जो है बुक में मिल जाएगा. ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, तो मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में करवाऊंगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दी हैं. नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन जो है डेसिमल में दी हैं. ये वाली इक्वेशन भी, ये वाली इक्वेशन भी. आप ऐसा करिए, सबसे पहले इसका जो है हमने डेसिमल हटाना है. ठीक है, या तो देखो करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट वो कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग जो है थोड़ी हाई जाएगी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मेथड करेंगे यूज. तो देखो एक चीज तो मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूँ ना, कि यहाँ पे भी देखो डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है. सेम यही ऐसी इक्वेशन दी गई है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसके बटे में 10 है, इसके बटे में 10, इसके बटे में 10, दोनों के बटे में 10 है, कॉमन लेके बाहर करके काट देंगे, तो सीधा लिख सकते हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. ठीक है, जिनको समझ आएगा इट इज ओके. मैं अभी जो इसको करके देखता हूँ. तो हमारे पास देखो, पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला. हमारे पास जो इक्वेशन लिखी गई थी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. देखते जाइएगा आराम से. इसका अगर मैं दशमलव हटाऊंगा कितना आ जाएगा, 2/10, x साथ में है, जमा साइन का खास ध्यान रखें, 3/10 वाई. 10 क्यों लिखा, दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो लगती है. तो एक नंबर था तो एक जीरो का मतलब होता है 10. ठीक है, इज इक्वल टू 1.3 में से 1 और 3 वैसे का वैसा. दशमलव कितने नंबर के बाद था, एक के बाद, तो बटे में 10. दोनों के पास 10 है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/10 में मैंने कॉमन ले लिया ना. या फिर यूं कह लो कि इसका अगर आप एलसीएम भी ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास. या तो कॉमन लेके कह लो, जिनको कॉमन करना है तो ये स्टेप देख लेना एक बार. ठीक है, तो कितना कितना बचा हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10. यहाँ से 10 से जो है 10 कैंसिल हो जाएगा. ये वाला जो स्टेप है, जिनको समझ में आया इट इज ओके, नहीं आया तो यहाँ पे देख लो, यहाँ के बाद ये समझ आया तो यहीं तक कर लेना. 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. यहाँ पे मैं एक बार फिर से करो, दोनों के पास 10 है तो बटे में 10 आ जाएगा. सेम नंबर एलसीएम का पता सभी को है, जिसको नहीं लगेगा पता एक बार मेरे को बता देना, मैं इस पे भी जो आपको वीडियो बना के बता दूंगा. 13/10. वैसे तो आपको मैंने बताया है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है. नहीं लगे पता तो 10 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू के पल्ली तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 मल्टीप्लाइड बाय 10. ये 10 जो है उधर मल्टीप्लाई होगा, कट गया, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास. मैं फाइनली इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, आई होप आपको जो है समझ आया होगा. नहीं समझ लगे तो आराम से वीडियो को जो है फिर से रिवाइंड करिए और फिर देखिए. अब देखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन से सेम वही प्रोसेस, कितना लिखा था, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. कई स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि ये सब चीजें क्यों लिखी जा रही है. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है यार. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि आप जो है अपने जो टीचर है जो कॉपी चेक करेगा वो आपको जो है किस तरह से आप जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ से भी सेम वही चीज की 4x/10 आ जाएगा प्लस 5y/10 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 23/10. ठीक है, सेम वही प्रोसेस, टोटल एलसीएम लेके करो या फिर कॉमन लेके काट दो. तो हमारे पास कितना जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10. 10 उधर चला जाएगा तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ. ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. तो हमें पता है कि यहाँ पे 10 से जो है 10 कैंसिल हो गया. हमारे पास जो है नेक्स्ट अब ये वाली जो इक्वेशन बन के आई है, दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. अब काम है हमारे पास इन्हीं दो इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 कह लो इसको, 3 ये है. इन्हीं दो इक्वेशन से सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जो है अप्लाई करेंगे. मैं कहता हूं हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से जो है मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. करने को मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, नो डाउट, कोई भी गलत बात नहीं है, पर मुझे ये वाली थोड़ी ज्यादा इजी लग रही है तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ. कोई भी चीज कर लीजिए. तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि लिखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो मैं कह सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 13. मैंने y को परे भेजा, प्लस की है वैल्यू, परे जाके जो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y कंप्लीट डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई में है x के साथ, नहीं लगे ना पता 2 और x अलग अलग टर्म है, बीच में जब कोई साइन नहीं लिखा होता तो मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नहीं दूंगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब पहली चीज कि सब्स्टिट्यूट, ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूट लिखना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, अगर थर्ड को चेंज किया तो 4 में जो है एक में बनाई उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सेम इक्वेशन मिलेगी, नहीं करना है। दूसरी इक्वेशन में करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पे क्या लिखना है 13 माइनस 3y, तो पुट करेंगे यहाँ पे 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना लिखना है हमने 13 माइनस ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y एज इट इज 23 एज इट इज। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि 4 को 2 के साथ कट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मैं एक बात बता दूं, 4 और ये पूरी ब्रैकेट के अंदर की टर्म मल्टीप्लाई में है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, कटेगा जरूर, मल्टीप्लाई तो कटेगा जरूर। 2 से काट लो तो 2 टाइम्स कट हो गया। अब देखेंगे हमारे पास क्या बनी क्वेश्चन, 2 इंटू 13। एक बात याद रखिए, जब भी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होती है अलग अलग होती है तो मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, पहले 2 की 13 के साथ, 2 की माइनस 3 के साथ। 2 इंटू 13 हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 26, साइन माइनस का है क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6y प्लस 5y एज इट इज है इज इक्वल टू 23। यहाँ पे हम देखेंगे ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, ठीक है। ये माइनस की है प्लस की है, तो जब एक माइनस की एक प्लस की होती है तो चीजें कटती हैं, दो डिफरेंट साइंस होते हैं। 6 है माइनस का, 5 है प्लस का, 6 बड़ा है इसलिए आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो 6 से 5 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 1y, मैंने सिंपल y लिखा इज इक्वल टू 23। इसको यहाँ पे भेज दो, इसको वहां पे भेज दो, बात आपके पास कुछ भी कह लो। या तो जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि जो 26 को ही परे भेज दिया कि मैं माइनस ऑफ y कह सकता हूँ कि 23 और 26 माइनस का है तो इधर कर दिया मैंने 26, ठीक है। तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 23 छोटा है और 26 बड़ा है, माइनस हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, कटेगा तो माइनस का कितना बचा 3 बचा, 26 से 23, माइनस से माइनस वैसे भी कटना ही, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। बस फाइनली हमारे पास जो है एक चीज आ चुकी है कि देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 3, किसी भी एक आदि क्वेश्चन में हम जो इसको अब पुट कर लेंगे। देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू कितनी लिखी है 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। 2x 3 3 जा 9, तो परे सीधा लिख लेंगे 13 माइनस ऑफ 9। 2x कितना बचा हमारे पास 4, x इज इक्वल टू 4 बाय 2, दैट मीन x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और y की वैल्यू यहाँ पे मिली हमें ये, ठीक है। सो फाइनली हमें जो है क्या चीज लिखनी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये जरूर लिखना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, एक नंबर इस रिजल्ट का होता है। तो ये था हमारे पास फाइनली कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अगर जिनको ये वाला स्टेप अगर नहीं दिखा हो ना, हमारे पास ये वाला जो स्टेप है, आई होप आपको जो है कैमरे में ये दिखा ही होगा, सो यू कैन सी। आई थॉट ड्यू टू कैमरा प्रॉब्लम आप लोगों को ये वाला स्टेप नहीं दिखा होगा, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हमने कहा था कि y की वैल्यू 2 आ चुकी है, किसी भी एक इक्वेशन में हम जो इसको पुट कर सकते हैं, चाहे इसमें करिए चाहे इसमें करिए। मैंने इक्वेशन नंबर 3 को पकड़ा, मैंने पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 आपने लिख लेना, मैंने नहीं लिखा। इक्वेशन ये थी, y जहां पे दिख रहा है आपको 3 पुट कर देना, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9, प्लस की है पर तरफ जाके वैल्यू माइनस की बन जाएगी। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 4, 2 और x मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 4 बाय 2 दैट मीन 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो हियर वी हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।